अगर आप अफ्तार के टाइम पे एक गिलास इस शरबत का पी लेते हैं तो पूरे दिन में जो भी आपके मैदे की, जिगर की, मसाने की गर्मी वगैरह होगी उसको भी दूर करेगा। और चाहे आप जैसी मर्जी चीज़ें खाएं, फ्राई चीज़ें खाएं, किसी भी तरह की, उनको हजम भी करेगा। 3 माह तक भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 माह से ज़्यादा भी टाइम निकाल लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना सारा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार शरबत की रेसिपी के साथ। शरबत की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी ये गर्मियों के लिए और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह। अगर आप अफ्तार के टाइम पे एक गिलास इस शरबत का पी लेते हैं तो पूरे दिन में जो भी आपके मैदे की, जिगर की, मसाने की गर्मी वगैरह होगी उसको भी दूर करेगा। और चाहे आप जैसी मर्जी चीज़ें खाएं, फ्राई चीज़ें खाएं, किसी भी तरह की, उनको हज़म भी करेगा। और जायके में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और किस तरीके से आप इसको 3 महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि हर स्टेप आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा शरबत बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास है इमली। ये मैंने आधा पाव इमली ली है और आधा कप पानी में इसको भिगो के मैंने 3-4 घंटे पहले रख दिया था, ये हम शामिल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है अनारदाना। 2 टेबलस्पून अनारदाना लिया था, उसको भी मैंने आधा कप से कम पानी है जिसमें डाल के पूरी रात के लिए भिगो के रखा था। बहुत ही ये ज़बरदस्त शरबत है, मेरे घर में हर साल रमज़ान में गर्मियों के मौसम में ज़रूर बनता है, बहुत ही माशाल्लाह ग़िज़ाइयत वाला है। और यहाँ मेरे पास है सौंफ, 1 टेबलस्पून, आधा कप पानी में डाल के पूरी रात के लिए मैंने इसे भी भिगो दिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। अब टोटल हमारे पास जो है तकरीबन 1.5 कप पानी है, आधा कप मैं और शामिल करूँगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट तक। अगर इमली को कम टाइम हुआ होगा भिगे हुए तो थोड़ा टाइम जो है वो 2-3 मिनट ज़्यादा ले लेगा, वरना ये बिल्कुल ठीक 5-7 मिनट में पक जाएगी। जब ये पकना शुरू हो जाए तो तीनों चीज़ों के इस तरीके से चम्मच की मदद से मसलते हुए हमने पकाना है, ताकि जो भी इनके अंदर की ग़िज़ाइयत वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए। वैसे तो हमने ज़्यादा देर तक इनको भिगोया होता है तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मसलते जाना है इसको। इन तीनों चीज़ों को मैंने 10 मिनट पका लिया, अब इनको छान लेना है। इस तरीके से कोई छन्नी लेके अच्छी तरह से इसको छान लेना, और जब इसका ऊपर बच जाएंगे इसकी गुठलियाँ वगैरह, उनको भी हम छान के अच्छी तरह निकाल लेंगे। ये देखिए ये सारी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो भी इसमें है, अच्छी तरह से निकालना। और थोड़ा सा अगर हमें पानी भी 1 कप डालना पड़े तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के, तो फिर से हमने अच्छी जो है ना इसकी पल्प वगैरह सारी इसकी ग़िज़ाइयत हमने निकाल लेनी है इसके अंदर। ये सारा पल्प मैंने निकाल लिया और अब यहाँ पे कढ़ाई रख लूँगी दोबारा से चूल्हे पे, और इसमें मैं 4 कप पानी के डालूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है आधा पाव आलू बुखारे थे जिनको मैंने रात को भिगो दिया था 1 कप पानी में। और ये देखें ये कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं यहाँ इसमें शामिल करूँगी खुबानी, ये भी आधा पाव थी और इनको भी रात को मैंने भिगो दिया था 1 कप पानी में। और ये देखें ये भी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और अब इनको पकाना है हमने 10 मिनट तक, इसी तरह हिलाते हुए पकाना है। उसके बाद हम इसमें क्या शामिल करेंगे वो मैं सारा कुछ साथ साथ बताती रहूँगी। आलू बुखारा और खुबानी पकना शुरू हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे 1.5 किलो मेरे पास चीनी है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप चाहे इसकी जगह पे 1.5 किलो गुड़ शामिल कर सकते हैं, मिश्री शामिल कर सकते हैं। और इसको अब पकाना शुरू करना है हमने। और जो हमने ये इमली और अनारदाना वगैरह का पानी तैयार करके रखा था ये भी डाल देंगे।
और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, आप चाहे तो स्किप कर लें, थोड़ा सा रेड फूड कलर। और अब इसको पकाते जाना है। हमने इतना पकाना है कि जो हमने ये डाली है चीनी, इससे एक तार निकलना शुरू हो जाए, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ों को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये हल्की सी तार निकल रही है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही, हल्की सी निकल रही है। तो अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है 1/4 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च। इनका खुद का कोई टेस्ट नहीं आएगा इस शरबत में, लेकिन ये टेस्ट जो है ना बैलेंस कर देगा मीठे को और बहुत ही ज़बरदस्त बना देगा। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, ये हम डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 3 टेबलस्पून नींबू का जूस है, ये ना हो तो आप डाल सकते हैं वाइट सिरका। इससे एक तो ये होगा कि टेस्ट भी बढ़ेगा और दूसरा ये चीनी को जमने नहीं देगा। आप 2-3 महीने तक आराम से इसको रख के फ्रिज में रखें, चाहे रूम टेम्परेचर पे रखें, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर से हमने इतना पकाना है कि अच्छी तरह से तार निकलनी शुरू हो जाए। दोबारा से इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये कितना माशाल्लाह गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, अभी इसने ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाना है। और ये आखिरी ड्राप के साथ आप देखें कि तार भी नीचे आ रही है। अब बिल्कुल माशाल्लाह रेडी है, इसको हम नीचे तार लेंगे। और इसको हमने ठंडा करना है, अब रूम टेम्परेचर पे आने तक इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे। शरबत बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जब इसको महफूज करना है तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, उसके बाद इसे बोतलों में डालना। और यहाँ मेरे पास है एक शीशे का जार, इसका जो भी खुबानी और आलू बुखारे हैं ना, उनको हमने अलग करके इसी तरह किसी जार वगैरह में महफूज कर लेना है। इस तरीके से थोड़ी बहुत चाश भी जाती है अंदर तो कोई बात नहीं। जो शरबत ज़्यादा गिरा है उसको मैं निकाल लूँगी इस तरीके से। खुबानी और आलू बुखारे मैंने इस तरीके से जार में निकाल लिए हैं। अब इनको बंद करके तो रख देंगे हम फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने शरबत को जग में डाली है ताकि आसानी के साथ जो है ना भरा जा सके। और अब इसको सर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ गिलास है मेरे पास और इसमें हम डालेंगे बर्फ़, और बर्फ़ के साथ जो हमने आलू बुखारे और खुबानी रखी है उसको डालना है। और अब जो है ना वो हम शरबत लेंगे 2-3 टेबलस्पून, या आप अपने मीठा जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से लें। और अब डालेंगे हम पानी। और ये माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा शरबत जो है ना वो रेडी हो चुका है। शरबत भी ऐसा कि टेस्ट में भी लाजवाब, और जब आप इसको अफ्तारी में पिएंगे तो पूरे दिन की जो गर्मी है ना आपकी वो भी ख़त्म होगी, और इसके साथ साथ जो भी खाएंगे वो सारा कुछ मिनटों में हज़म भी करेगा। और अब बाकी को जो है वो मैं बोतलों में भर लूँगी। और माशाल्लाह देखते हैं हम कितना हमारा तैयार हुआ है। घर पे तैयार की हुई चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। साफ़ सुथरे तरीके से आपको पता होता है हमने कैसे बनाया है, क्या इसमें हमने शामिल किया है। और अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा और बच गया है, तीसरी बोतल में शामिल करेंगे। और बोतलों का आपने ये जहन में रखना है कि साफ़ सुथरी धुली हुई हो गर्म पानी के साथ, और इसके अंदर पानी ना लगा हो। और इसको फ्रिज में रख के आप 3 माह तक भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 माह से ज़्यादा भी टाइम निकाल लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना सारा बना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बन के शरबत तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।